सब न मेरे राम राम। जय हो हमारी संस्कृति, जय हो हमारे गांव। मैं सुन विक्की हरियाणवी और फिर थारे से में आए हैं चुनावी दंगल के तहत। जो जो सर्दी बढ़ने लग रही है, जो चुनावी सरगर्मियां हैं वो जोरों पर हैं। आज हमारे गले हैं जाने माने चेहरे, किसी इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं। बादली से सिटिंग एमएलए कुलदीप वत्स जी, राम राम जी। राम राम जी, राम राम। आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका भी। हरियाणा विक्की भाई। थैंक यू भाई। आज हम बात करेंगे, सब तो पहले बात करते हैं बीजेपी की। बीजेपी लगातार जो है वो ओबीसी पे दाव खेलने लग रही है। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष जो बनाए गए वो भी ओबीसी थे, और अभी जो जस्ट में अभी जो लिस्ट आउट हुई है उसमें झज्जर की जो कमान दी गई है वो भी ओबीसी चेहरा है। तो ये कहीं ना कहीं वोटरों को, ओबीसी वोटरों को अपनी तरफ लेने की कोई उनकी वो है मंशा है या क्या है? धन्यवाद। एक तो आपका देखिए, बीजेपी दोहरे चरित्र की पार्टी है और जात की, धर्म की, ये बीजेपी के खून में रमी हुई है। जहाँ तक ओबीसी के फायदे की बात है, मैं पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी और बीजेपी का मैं डिफरेंसेस आपके सामने बता देता हूँ। ये ओबीसी की बात करते हैं वोट लेने के लिए, पर ये मुझे ये बताए 3 काम कोई ओबीसी वर्ग के लिए इन्होंने ऐसे किए हों जिनको उनको वर्ग का फ़ायदा हुआ हो, वो मुझे बताएं। जहाँ तक कांग्रेस पार्टी एक विचारधारा है, उसमें सर्व धर्म सर्व जाति ये कांग्रेस पार्टी है, और बीजेपी का जो चाल चरित्र आज इस प्रदेश और देश में है, हरियाणा की जनता बेखूबी जानती है, और बीसी के भाई भी जानते हैं, और ओबीसी के भाई भी जानते हैं, एससी के भाई भी जानते हैं, जनरल के भाई भी जानते हैं। सब ने पता है कि बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा क्या है। ठीक है ना? तो इन बातों से कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं, लोग अपने इसमें हैं और ये पब्लिक ये सब जानते हैं। लगातार जो चुनाव नज़दीक आने लग रहे हैं, कांग्रेस लगातार मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है। अभी हाल ही में अम्बाला से जो है निर्मल चौधरी जी ने आम आदमी पार्टी को अलविदा कह दिया, और कयास लगाए जा रहे हैं कि वो कांग्रेस ज्वाइन करेंगे बहुत जल्दी। तो इस तरीके का जो ग्राफ बदलने लग रहा है कांग्रेस का, उसके पीछे क्या वो है? देखिए, निर्मल सिंह एक बहुत कद्दावर नेता है और उस इलाके के वो जत्थेदार है, और अच्छी उनकी एक रेपुटेशन है, वो अच्छे लोग हैं और कांग्रेस की विचारधारा के वो हैं। वो कहीं ना कहीं भटके किसी कारणवश, और मैं कांग्रेस पार्टी में मैं उनका स्वागत करता हूँ। और आने वाला समय जो व्यक्ति है, प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो किसान है, चाहे मजदूर है, चाहे मिडिल मैन है, चाहे युवा है, प्रत्येक व्यक्ति कांग्रेस की तरफ देख रहा है। क्योंकि आज अग्निवीर के नाम से युवाओं को ठगने का काम किया, किसान को आय दुगनी करने के नाम से ठगा, मिडिल बिजनेसमैन को मारा जा रहा है, एससी बीसी के जो परिवार जिनको ये कहते हैं हम एससी बीसी का हमने भला किया है, आज मैं पूछता हूँ कांग्रेस के टाइम में 100 गज के प्लॉट की बात हो, उनके बच्चों के छात्रवृत्ति की बात हो, जो एक स्कीम थी इंदिरा जी के उससे नाम से अनाज की स्कीम थी वो हो, तेल की थी, सारी स्कीमें इन्होंने बंद करने का काम किया। तो कांग्रेस एक विचारधारा, मैंने पहले भी कहा, अब भी कह रहा हूँ, तो कांग्रेस में अभी आने वाला समय देखना आप, कांग्रेस में लोगों के मन में अब ये है कि हमारा भला हरियाणा में कांग्रेस कर सकती है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम यहाँ कांग्रेस ही भला कर सकते हैं। आम व्यक्ति के मन में ये बात है। पिछले 10 साल में ऐसा क्या बदला है विधायक जी, जो सारे रोड पर बैठे दिखे हैं? अभी मैं हाल की बात करूं तो पटवारी और कानून गो हैं, और हमारे जो हैं ये जो मिड डे मील वाले हैं ये हैं। इनसे पहले आशा वर्कर थी, डॉक्टर थे, और ये मतलब खिलाड़ी, किसान, किसी की भी बात करें सब रोड पर दिखाई देने लग रहे हैं। देखिए, 9.5 पौने 10 साल में बीजेपी के राज में कोई वर्ग, सबसे मजबूत वर्ग होता है किसान, किसान को इन्होंने मारने का काम किया। सबसे दूसरा मजबूत हमारे देश की सेना, सबसे मजबूत हमारे देश की सेना होती है, और देश की अर्थव्यवस्था के लिए किसान सबसे मजबूत था। जय जवान जय किसान की बात करते था। जवान खेत के अंदर शहीद, सीमा पर शहीद है, किसान खेत के अंदर शहीद है। उसके बाद आप आ जाइए कर्मचारी वर्ग, कर्मचारी वर्ग में सभी आ गए। कोई भी ऐसा कर्मचारी वर्ग नहीं है जो हड़तालों पे ना हो, धरने प्रदर्शन ना हो, इन्होंने लाठी चार्ज ना की हो, जिनको ठंड में अभी
नए साल वाले देश नया साल मना रहा था, ये गेस्ट टीचरों पर लाठियाँ बरसा रहे थे, किसानों पर इन्होंने लाठी बरसाने का काम किया, खिलाड़ियों पर लाठी बरसाने का काम किया, गरीब मिडिल बिजनेसमैनों पर इन्होंने मारने का काम किया। तो ये एक बदला बदली की गवर्नमेंट है, ये एक भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट है। इनके रोड़े पत्थर सब कुछ, इनके जीरी क्या, रजिस्ट्रियाँ क्या, कितने घोटाले इनके टाइम में हुए हैं, और ये घोटाला की सरकार है। और इसलिए मैं कहता हूँ आने वाला समय लोगों ने मन बना लिया कि इस भ्रष्टाचारी और दमनकारी गवर्नमेंट जो लोगों के आवाज़ को दबाने का काम करती है, ऐसी गवर्नमेंट को बजाने का काम करे। आज मुझे बड़ा दुख होता है। आप देखिए, एक अग्निवीर के नाम से युवाओं के साथ कितना बड़ा धोखा। आज युवा एक फौज में जाता था, गर्व महसूस करता था, गांव में कहते थे भाई फौजी आ गया। फौजी का मतलब क्या होता था? देश का अगर कोई सच्चा, अगर देश भगत और देश का कोई हितैषी है तो वो मेरे देश का सोल्जर है, मेरा देश का फौजी है। और आज क्या है? 4 साल के लिए अग्निवीर बना दिया, लग्या कोनी ब्याह बिना हुए भाई। तो ये कहीं ना कहीं भटकाने का काम कर रहे हैं, देश को गुलामी की तरफ ले जाने का काम कर रहे हैं। और इनके पीछे जो दिमाग है वो सारा बिजनेसमैन दिमाग है। ये अडानी अंबानी का दिमाग, इनका पैसा और मोदी जी का पैसा और अमित शाह जी के मिलके इस देश को खोखला करने का काम कर। हम बात करें यदि दिल्ली की, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के जितने भी नेता हैं या फिर कोई भी एमएलए है उनके ऊपर ईडी की रेड पड़ती रहा है। अब हरियाणा टारगेट बन लिया है। हरियाणा में कांग्रेस के और हाल ही में जो है इनेलो के पूर्व जो एमएलए रहे हैं उनके ऊपर भी ईडी की रेड डलवाई है। ऐसा क्या हो जाए है जो यदि कोई मंत्री या फिर कोई भी जो बीजेपी में आ जाए है तो उसने क्लीन चिट मिल जाए है। एक भी बीजेपी के नेता के या किसी एमएलए के खिलाफ कुछ नहीं होता, और जब कि विपक्ष के को इन्होंने पूरा टारगेट बना रखा है। देखिए, 2-3 चीज़ें, इनके पास एक बहुत बड़ी वॉशिंग मशीन है बीजेपी के पास। वो एक ऐसी वॉशिंग मशीन है, इनके साथ अगर चले जाते हैं, कितना भी भ्रष्ट है, इनके साथ जाते ही वो एक ऐसा निरमा पाउडर, एक मशीन उसमें डालते हैं और वो बिल्कुल जमुना गंगा और कई उनसे नहा के आ जाता है और बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया आ जाता है। कारण क्या है? आज आप देखिए, ये जिनके बारे में कह रहे थे, एकनाथ शिंदे के बारे में भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे, वो अंदर चला गया इनके साथ, तो बहुत अच्छा हो गया। उधर अजीत पवार, वो बहुत बढ़िया हो गया। कांग्रेस के ऐसे कई और नेता थे। तो कारण क्या है? ये जो मैं कहता हूँ भ्रष्टाचार, मान लिया भ्रष्टाचार केजरीवाल ने कर दिया, तो आपके नरेंद्र तोमर के बेटे की तो वीडियो भी वायरल हुई है। उसका क्या किया आपने? क्या किया उसका? क्या किया आपने व्यापम घोटाले का, शिवराज सिंह चौहान का क्या किया? क्या किया हरियाणा में खनन घोटाले का आपने? क्या किया रजिस्ट्री घोटाले का आपने? क्या किया धान घोटाले का? क्या किया आपके जो मुख्यमंत्री को, जो आपके भ्रष्टाचार के जो पूरे उजागर हर चीज़ हुई है कई स्टेटों में, और आपके सेंटर के मिनिस्टरों की हुई है, क्या उनके घर ईडी भेजी? सिर्फ और सिर्फ विपक्ष को मजबूत आवाज़ को दबाने का काम किया। जब से इंडिया गठबंधन हुआ है तो मोदी जी और ये बीजेपी के गवर्नमेंट सारे बौखला गए हैं कि कैसे न कैसे विपक्ष को रोका जाए। पर मैं एक चीज़ ज़रूर कहता हूँ, सच्चाई को दबाया जा सकता है पर हमें झुकाया नहीं जा सकता। ये बीजेपी के लोगों को दिमाग में एक गलतफहमी है। ठीक है, आप दबा सकते हो पर झुका नहीं सकते, और सच्चाई को दबाया जा सकता, छुपाया नहीं जा सकता। ये देश की जनता भी जानती है कि आज मैं कहता हूँ, मैं बड़ा दुख होता है, मैंने जो इतना 9.5 साल में इस प्रदेश में और इस देश में जो राजनीतिक सतर गिरा है, आज तक ये जब से देश आज़ाद हुआ है इतना सतर कभी भी राजनीति का नहीं गया। घृणा होती है ऐसी राजनीतिक से, ऐसे लोगों से वो कांग्रेस का भी कोई अगर नेता इस प्रकार की राजनीति करता है तो वो देश और प्रदेश के लिए अच्छी नहीं है। अभी हाल ही में एक हिट एंड रन का नया कानून आया था जिसके खिलाफ ट्रक ड्राइवरों ने और बस वालों ने सब ने हड़ताल की थी, और सरकार ने 3 दिन में ही उस कानून को रोक दिया था। क्या वो कानून सिर्फ चुनावों के लिए रुका था? क्या वो कानून चुनाव के बाद आएगा? और यदि वो कानून ऐसा है तो क्या कांग्रेस उस कानून का समर्थन करेगी या फिर वो उस कानून में कुछ फेरबदल किया जाएगा? देखिए, कानून बदलना इनका एक लोगों को डराने का काम है। जब एमएसपी किसानों का बिल आया, 13 महीने तक किसान तड़पता रहा, बैठा रहा, फिर बोले कानून बदल दिया। क्या हुआ आज किसानों के साथ? यही
जो ये जो ड्राइवर भाई है, आने वाला समय भी इनके साथ यही करेंगे, ये यही करेंगे, पर हम इसमें पूर्ण रूप से संशोधन करेंगे और ये देश हित में नहीं है, ये देश हित में नहीं है। फिर ये लोग है ना यहाँ पे दुश्मनियाँ निकालेंगे किस्म से, तो ये कहीं ना कहीं इसमें संशोधन की जरूरत है। और कांग्रेस पार्टी ड्राइवर भाइयों के साथ खड़ी है। राहुल जी ने बल्कि स्वयं यात्रा करके हर व्यापारी का दर्द, किसान का दर्द, पहलवानों का दर्द, ट्रक ड्राइवरों का क्या, मिस्त्रियों का क्या, सबका राहुल गांधी जी जो जा रहे हैं वो इन सब का दर्द पता कि आम व्यक्ति के मन में कितना क्या दर्द है। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी, फिर भी आप तो मिलते रहेंगे। बादली की जनता ने आपके संदेश देना चाहोगे? मैं बादली की खासकर युवाओं से हाथ जोड़कर नए साल में रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे बादली हल्के के, मेरे प्रदेश के और मेरे लिए और इस देश के लिए बड़ा अनमोल रतन हो। आप नशे और अपराध से बचो और अपने माँ बाप का नाम रोशन करो। आप अपनी जो साथी युवा साथी एजुकेशन ले रहे हैं वो अपनी एजुकेशन पे फोकस करें, और जो युवा साथी अब ग्रेजुएशन वगैरह करके वो अपनी नौकरी की तरफ फोकस करें। और पूरे बादली हल्के में बादली हल्के का नाम देश के सुनहरे अक्षरों में लिखने का काम करें। मैं युवा साथियों से अपील करता हूँ। नशा और अपराध से पुनः मैं आपसे विनती करता हूँ, आप हमारे लिए और अपने माँ बाप के, आपके माँ बाप के लिए बहुत बड़ी अनमोल धरोहर हो। आप इन चीज़ों से बचें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बादली हल्का। जय भाई, फिर मिलते रहेंगे विधायक जी। तो फिर हमने दिखाते रहेंगे वीडियो। इस वीडियो ने घनी तो घनी शेयर कर दियो, चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो। सब ने मेरे राम राम भाई, सब ने मेरे राम राम।